मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए क्या प्रोसेस होता है, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए क्या आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशंस देने पड़ते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों, मर्चेंट नेवी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लास 10th के बाद भी ज्वाइन कर सकते हो, क्लास 12th के बाद भी ज्वाइन कर सकते हो, साथ में आप चाहो तो ग्रेजुएशन के बाद भी मर्चेंट नेवी को ज्वाइन कर सकते हो। बस आपको अलग अलग टाइम पे अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं। लाइक 10th के बाद कुछ अलग एग्जाम देने पड़ते हैं, 12th के बाद कुछ अलग एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं और ग्रेजुएशन के बाद कुछ अलग एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं। तीनों इन सब प्रोसेस को मैं पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में बताया हूं आपको। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। जो इंडियन नेवी होता है वो हमारे देश के सिक्योरिटी पर्पस के लिए काम करते हैं और ये गवर्नमेंट बॉडी है। वहीं पे दूसरी तरफ जो मर्चेंट नेवी है, यहां पे आपको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से रिलेटेड चीजें दिखती हैं और मर्चेंट नेवी पूरा का पूरा आपका प्राइवेट डिपार्टमेंट होता है। मर्चेंट नेवी के अंदर टोटल 3 डिपार्टमेंट होते हैं जहां पे आप ज्वाइन करने के बाद वर्क करोगे। नंबर 1, एक तो मर्चेंट नेवी में इंडियन डिपार्टमेंट होता है, दूसरा मर्चेंट नेवी में डेक डिपार्टमेंट होता है और तीसरा होता है आपका गैली डिपार्टमेंट। दोस्तों, जो इंजन डिपार्टमेंट होता है वहां पे मोस्टली इंजीनियर्स लोग रहते हैं। जो आपका डेक डिपार्टमेंट होता है वहां पे लोग नेविगेशन से रिलेटेड लोग रहते हैं, जो नेविगेशन से रिलेटेड वर्क करते हैं। और वहीं पे जो थर्ड आपका गैली डिपार्टमेंट है, वहां पे बेसिकली जो किचन से रिलेटेड चीजें होती है, लाइक जो भी शिप पे काम करते हैं सबके लिए जो खाना पीने का काम होता है वो सब किचन डिपार्टमेंट संभालता है। अब इसके ज्वाइन करने के प्रोसेस कैसे होते हैं, या तो आप 10th के बाद ज्वाइन कर सकते हो, या तो 12th के, या तो ग्रेजुएशन के। हम स्टार्ट करते हैं 10th पे। तो अगर आप 10th के बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको एक बोलते हैं ना कि 10th के बाद आपको जीपी रेटिंग का एक कोर्स करना पड़ता है। जीपी रेटिंग का जो कोर्स है वो क्लास 10th के बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूट कराते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्लास 10th में आपके 40% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए और जीपी रेटिंग के कोर्स के लिए आपको इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई करना पड़ता है। इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो जीपी रेटिंग का कोर्स कराते हैं। जीपी रेटिंग के कोर्स के लिए टोटल 1.5 लाख से 4.5 लाख तक के बजट का खर्च आता है। और एज क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी एज 17.5 साल से 25 साल की होनी चाहिए जीपी रेटिंग के लिए। तो आप क्लास 10th के बाद अगर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो तो जीपी रेटिंग के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। जो दूसरा होता है, जो आप क्लास 12th के बाद ज्वाइन करना चाहते हो, तो दोस्तों क्लास 12th के बाद अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो तो इसके लिए क्लास 12th में आपका पहले तो साइंस होना चाहिए। और अगर साइंस में अगर पीसीएम में आपका 60% से ज्यादा मार्क्स है तो ही आप क्लास 12th के बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो IMU CET एंट्रेंस के थ्रू। अगर आप IMU CET एंट्रेंस एग्जाम देते हो क्लास 12th के बाद तो आप कहीं ना कहीं मर्चेंट नेवी में 3 डिपार्टमेंट में मतलब 3 कोर्सेज कर सकते हो। पहला DNS हो गया, दूसरा BSc नॉटिकल साइंस हो गया और तीसरा जो आपका होता है बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग। बेसिकली इन तीनों कोर्सेज को करके आप चाहो तो क्लास 12th के बाद आप ज्वाइन कर सकते हो मर्चेंट नेवी। अगर आप डीएनएस या फिर बीएससी नॉटिकल साइंस करते हो तो आपको मर्चेंट नेवी में डेक डिपार्टमेंट में काम करने को मिलता है। डेक डिपार्टमेंट में बेसिकली आपको नेविगेशन से रिलेटेड चीजें होती है वहां पे। तो डीएनएस और बीएससी नॉटिकल साइंस का जो कोर्स होता है वो 8 से 15 लाख में हो जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग का तो यहां पे आपको टोटल 10 से 20 लाख तक रुपए के खर्च आते हैं। और अगर आप बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग करते हैं तो आपको इंडियन डिपार्टमेंट में काम करने को मिलता है। दोस्तों, इस तरीके से अगर आप क्लास 12th के बाद IMU CET एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो डीएनएस, बीएससी नॉटिकल साइंस और आपका बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग कोर्सेज करने के आपको चांसेस मिलते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें कि अगर आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, कर लिए हो, तो ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो मर्चेंट नेवी तो आप क्या करोगे। दोस्तों, अगर आपने BE किया है मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है या फिर बीटेक किया है या फिर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने कोई डिप्लोमा किया है तो इन कंडीशंस में भी आप चाहो तो मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको GME कोर्स करना पड़ता है। बेसिकली GME आपका 1 ईयर का डिप्लोमा होता है जो कि आपको करना पड़ता है अगर आप BE या बीटेक की हो तो उसके बाद, और वो डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद आप चाहो तो मर्चेंट नेवी को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये कुछ प्रोसेस है मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करने को। तो बेसिकली अगर आप 10th के बाद, 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद चाहो कभी भी आप मर्चेंट नेवी को ज्वाइन कर सकते हो। बट मैं बोलूंगा कि अगर आप क्लास 10th पास हो गए हो और आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो आप 12th करो, क्योंकि अगर आप 12th करने के बाद अगर आप जाते हो मर्चेंट नेवी में तो आपका ग्रोथ अच्छा होता है और साथ में आपकी पोस्टिंग भी अच्छी रहती है। इसके लिए मैक्सिमम ट्राई करना चाहिए कि आप अगर 12th अगर आप कर सकते हो, पढ़ने में अच्छे हो, तो 12th आप साइंस से करो, साथ में आपको 60% से ज्यादा मार्क्स लाओ और IMU CET एंट्रेंस एग्जाम ला के कोई भी DNS या फिर आप BSc नॉटिकल साइंस ये सारे कोर्सेज करके उसके बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन करो। क्योंकि अगर आप जीपी रेटिंग के थ्रू जाते हो, लाइक आप क्लास 10th के बाद अगर आप जाते हो तो बहुत सारी चीजें होती है जो आपको बाद में पछताने को रहता है। तो अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो मैं यही बोलूंगा कि 12th के बाद ज्वाइन करो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।